नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के ग्रुप में इस समय एक मैसेज जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये मैसेज जो है वो 21 सूत्रीय मांगों से संबंधित है और इन 21 सूत्रीय मांगों में जिस तरीके से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शामिल किया गया था, इन 21 सूत्रीय मांगों में जिस तरीके से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को समायोजित करने की बात कही गई थी और उनसे आग्रह किया गया था कि वो भी शिक्षकों के होने वाले इस काम में, इस धरने में अपना सहयोग दें, तो उनको किस तरीके से इस चीज से अलग थलग किया जाए, ये मैसेज जो है इसी वजह से किया गया था और ये बहुत तेजी से सभी ग्रुप में वायरल भी हो रहा है। हम अभी आपको इस मैसेज को पूरा दिखाएंगे और साथ ही साथ इस मैसेज की पूरी सच्चाई भी आपको बताएंगे कि क्या इसके पीछे का रीजन है और क्या ये मैसेज सही है या गलत है। इन सभी बातों को मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षकों के द्वारा जो 21 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी शामिल किया गया है। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शामिल करने के बाद से ही ये बात लगाई जा रही है कि इनको इसलिए शामिल किया गया है ताकि संख्या को बढ़ाया जा सके। इसमें किसी ने भी इस चीज का पॉजिटिव नजरिया नहीं देखा, सबने इसकी नेगेटिव बात को लेकर ही चल रहे हैं। सब अपनी अपनी तरीके की कहानियां बना रहे हैं कि जिन्होंने हमारा पहले साथ नहीं दिया अब वो हमारी संख्या बल पे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके के मैसेज जो है वो अलग अलग ग्रुपों में आ रहे हैं, जिसमें से एक मैसेज जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो आपकी स्क्रीन पे है। आइए सबसे पहले हम इस मैसेज को देखते हैं। देखिए, ये एक ग्रुप है बीएड टीईटी संघ, इसमें सिर्फ 3 लोग जुड़े हुए हैं और इसमें ऊपर की भी आप 2 पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद हिमांशु राणा, बघेल जी शिक्षा मित्रों में इतनी फूट डाल दो कि कल इनका प्रायोजित कार्यक्रम विफल हो जाए, इसी में हमारी सबकी जीत है, सभी बीएड वालों को नौकरी मिलेगी चुनाव के पहले। इसके रिप्लाई में हिमांशु भाई, विश्वास करो इतनी फूट पड़ गई है कि शिक्षा मित्रों में से सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। 10% कार्यक्रम इनका सफल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रति इनकी आग उगलवाई दी गई है। शिक्षा मित्र ही शिक्षा मित्र का विरोध कर रहा है, जरूर हमारी जीत होगी, देखना। अब ये मैसेज देखने के बाद आप खुद भी एक चीज को समझ सकते हैं कि अगर किसी ने अपनी पर्सनल चैट इस तरीके की है तो वो किसी ग्रुप में क्यों की जाएगी। दूसरी चीज, ऊपर आपको 2 पॉइंट लिखे दिखाए जाएंगे, ओके पोस्ट। ओके पोस्ट लिखने का क्या मतलब है? यहां पर एक चीज ये हो सकती है कि इससे पहले की जो चैट है उसमें यह बात कही गई हो कि इस तरीके की पोस्ट डाली जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और फिर उसको वायरल कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इनका टाइम भी चेक कर सकते हैं। 10:50 पे पोस्ट डाली गई है, उसके बाद 10:51 पे इन्होंने ये इतना लंबा मैसेज लिखा है और फिर 10:11:52 पे ये इनका रिप्लाई भी आ गया है। यानी कि इन सभी बातों को देखकर ये चीज साफ समझ में आती है कि ये एक सोचा समझा पूरा प्लान है, कार्यक्रम है, जिसको पहले लिखा गया, आपस में बात की गई और उसके बाद इस पोस्ट को वायरल कर दी गई। अब बात ये आती है कि इसको वायरल क्यों किया गया। इसको वायरल इसलिए किया गया ताकि शिक्षा मित्र अनुदेशक थोड़ा अलग थलग पड़ जाएं और किसी भी तरीके का कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब यहां पर इन पोस्ट से अलग हटकर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातों को सोचकर चलें। अगर आप कहते हैं कि शिक्षक संघ ने आपका साथ नहीं दिया इससे पहले, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई जना आपका साथ इस समय दे रहा है जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपको आगे बढ़कर उनका हाथ थामना चाहिए, चाहे वो अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो। अगर आपकी बात को शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों में जोड़ा जा रहा है तो ये ही बहुत बड़ी बात है कि वो लोग अपने साथ साथ आप लोगों को लेकर भी चल रहे हैं। और इस समय अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो स्थिति बनी है वो सभी लोग जानते हैं। इतने सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग संघ अलग अलग तरीके के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना ही शिक्षा मित्रों को और ना ही अनुदेशकों को किसी तरीके की कोई भी सफलता मिली है। विद्यालय में जो सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है वो शिक्षक होता है और उनका भी शिक्षक संघ है। और अगर शिक्षक संघ आपका हाथ थाम कर आपको आगे लेकर आना चाह रहा है और आपकी मांगों को सबके सामने लेकर आना चाह रहा है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसका फायदा निश्चित तौर पर आपको उठाना चाहिए। मैं किसी भी संघ, किसी भी संगठन का सहयोग या किसी के भी पॉजिटिव नजरिए से बात नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी बात आपको बता रहा हूं कि अगर इस समय अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का कोई भी जना किसी भी रूप में साथ देता है तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को उनका
साथ जरूर देना चाहिए और इस तरीके के मैसेज जो ग्रुप में वायरल हो रहे हैं, जहां भी आपको दिखें वहीं आपको डिलीट कर देने चाहिए। इसके बाद अगर आप इसे नेक्स्ट ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं तो ये आप भी अपने साथ और अपने साथियों के साथ एक तरीके का धोखा ही कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सारे मैसेज एक तरीके से फेक हैं और इनमें लिखी हुई सारी बातें आप सभी को अलग थलग करने के लिए की जा रही हैं। यानी कि आप सभी को इस तरीके के सारे मैसेजेस से बच के रहना चाहिए और आगे हो रहे कार्यक्रम जो आपकी बात कर रहे हों या जो आपकी मांगों को सबके सामने रख रहे हों, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।